अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वली की करामत को बयान करा और ऐसी लाजवाब करामत अक्ल में दाखिली नहीं हो रही, उन्हें दाखिली नहीं हो रही। कैसा गए होंगे, एक सेकंड भी नहीं लगा। हजरत गए कैसा होंगे, उठाए कैसा होंगे, लाए कैसा होंगे। हजरत बिल्किस बोली थी मैं ताज्जुब खैस चीज देखना चाहती हूँ। आए तक तखत दरबार में उन्होंने ताज्जुब में ये क्या हो गया, कैसा हुआ होगा एक सेकंड के अंदर, कैसा हुआ होगा। अक्ल इसको कबूल, इसको समझ नहीं सकती। अक्ल इसको समझ नहीं, इसको समझने से अक्ल खासिर है। और खुदा की कसम करामत कहते ही उसको है जिसको अक्ल समझ नहीं सकती। अक्ल समझ में नहीं सकती। अक्ल से मावरा बातें हैं, मगर ये मानना ही मानना है, ये खुदा का फजल है। ये वली की शान है, ये वली का इख्तियार है। गौसे पाक मुर्गे पे हाथ रखे तो मुर्गा जिंदा हो गया, मुर्गा जिंदा हो गया। मानना ही मानना है। अल्लाह दिया सो कुव्वत है भाई। अल्लाह जब देने तैयार है तो बंदे को कबूल करने में टेंशन क्या है। और वलियों का मुकाम कोई मौलाना लोग नहीं बता रहे, अल्लाह बता रहा है। अल्लाह ये शान कि वो बेखौफ हैं, बेगम हैं और अल्लाह के दोस्त हैं। ये शान कौन बयान कर रहा? मुफ्ती साहब नहीं, मौलाना साहब नहीं, ये अल्लाह बयान कर रहा है। जब अल्लाह अल्लाह होकर अजमत बयान करे तो बंदे को कबूल करने में कोई टेंशन की जरूरत, जोर से बोलो, कोई जरूरत। कबूल कर लेना, आमन्ना सद्दकना बरखास। ये बुजुर्गों की शान है, ये नवाजिशात का मामला है, ये अल्लाह का दिया हुआ आता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब यहां पर एक लतीफ नुक्ता समझाता हूं कुरान के हवाले से। पूरी जिंदगी में नहीं सुने होंगे आप, पूरी जिंदगी में नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ बुजुर्गों का फैजान है जो मैं समझा रहा हूं आपको। देखो, किसी के भी आंख पे जिन चढ़ गया तो आप क्या करते? दवाखाने को नहीं लेके जाते? सुभान अल्लाह। दवाखाने को क्योंकि इंजेक्शन आ दिए तो बॉडी सो तो जाती मगर जिन भागता नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। किसी के आंख पे जिन चढ़ा तो कोर्ट में लेके जाके जेल में ले डालते उसको। किसी के आंख पे जिन चढ़ा तो झाड़ों को बनने से, लींबुआ लेके उतारने से मसला हल होने वाला नहीं है। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अगर किसी को जिन के असरात हो गए तो उसको दरगाह को लेके जाते। कहां लेके जाते? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो, बुखार एक बीमारी है। ये बुखार आया तो पान खाने से बुखार नहीं जाता, इलायची खाने से बुखार नहीं जाता। तो बुखार जितना प्रेशर का है, डॉक्टर कहने गए तो उन्हें आपका थर्मामीटर लगा के बुखार चेक करता, प्रेशर देखता कितना है। फिर वो प्रेशर को डाउन करने के लिए उससे ज्यादा प्रेशर वाली गोली देता। वो प्रेशर को डाउन करना तो उन्हें वो लेवल की गोली देता। बात समझ रहे हैं आप? बीपी हाई हो गया, अरे बाप रे बाप, 120/100 जाके 180/120 हो गया। तो अब डॉक्टर का ने 100 गोलियां हैं 100 बीपी उतारने के, मगर उन्हें 180 को नॉर्मल करने वाली गोली देता। वो गोली जो रही थी ना, वो बीपी के प्रेशर से ज्यादा रही थी, पावर वाली, हाई डोज बोलते हैं उसको। बीमारी के हिसाब से उसका सजेशन किया जाता है। इसीलिए अल्लाह भी क्या करा, कुरान में पहले जिन की कुव्वत बयान करा। पहले क्या करा? जिन की कुव्वत बयान करा। जिन ये कुव्वत है, देखो जिन की ये कुव्वत है। अब अगर इन्हें किसी पे चढ़ गया, असरात हो गए, तो अब दवाखाने में नहीं उतरता। इससे ज्यादा पावर वाले डोज की जरूरत है। वो डोज कहीं और नहीं, दरगाहों में आराम करने वालों का नसीब होता।
आज के बाद जिन आया तो सिर्फ दरगाह कुछ लेके जाना, दूसरा कोई इलाज ही नहीं है इसका। हमारे बुजुर्ग अगरचे के मदरसों को नहीं गए थे, मतलब हमारे बाप दादा, मगर वलियों का ने बैठ के पूरा दिन समझे थे उन लोग। डेढ़ होशियार नहीं थे उन लोग, होश वाले थे उन लोग, इसलिए बुजुर्गों को पकड़ के थे, मस्त थे। आज भी खबरों से खुशबू आ रही उन लोगों की नहीं, मगर ये पट्टे साइंस टेक्नोलॉजी, वी वांट टेक्नोलॉजी, आई नीड हेल्प फ्रॉम टेक्नोलॉजी। शन्नू रख टेक्नोलॉजी जेब में, तू जिस टेक्नोलॉजी से मदद लेना चाह रहा ना वही टेक्नोलॉजी तेरे लिए अजाब है। अजाब कैसी है वो भी समझा तो सुनो। गुर्दे दर्द हो रहे बोल के गोलियां खाए तो उन्हें खाली गुर्दों को सेहत दे रहा मगर दिल को धक्का दे रहा। बोले ये क्या होगा? साइड इफेक्ट। बात समझ रहे? बुखार की गोली खा रहे हैं, डॉक्टर साहब 5 दिन लिखते विथ एंटीबायोटिक, 5 दिन की दवा सजेस्ट करते। एक साहब बोले नहीं मैं 16 दिन खाता हूं, गोली खाना है ना, टेंशन क्या है, 16 दिन खाता हूं। 5 दिन खाया, 6वें दिन भी खा रहा, 7वें दिन भी खा रहा, तो अम्मा परेशान हो गए, बोले क्या हुआ रे पुटे, ये चुप फुकट में गोलियां कहीं को डाल ले रहा तू, 5 दिन होगा ना कोर्स खत्म, गोली बंद कर। नहीं अच्छी गोली है, 16 दिन खाता हूं। बोले 16 दिन खाया तो फिर 17वें 19वें दिन तेरी जियारत करना पड़ता घर में। बात समझ रहे? 17वें दिन चिट्ठी उठती, 19वें दिन जियारत होती। ओवरडोज बोलते इसको, हद से ज्यादा ले लेना। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी में जहां फायदा है वहां नुकसान है। फोन फायदा है मगर सब लोग बोल रहे यहां नको रखो, यहां नको, कई को यहां रख जेब कई को फिर फुकट में। बोले नहीं मौलाना यहाँ रहता कि नहीं अच्छा रहता, अगर कुछ भी वायरस उरस आके कुछ भी अगर इन्हें नए कामा करा तो अंदर का जो दिल है ना उन्हें फट जाता। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज भी है मगर उसमें नुकसान है। मगर खुदा की कसम ये जो औलिया अल्लाह है ये सिर्फ फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा है। एक बार भी आ गए तो फायदा है, 10 बार भी आए तो फायदा है, 1000 बार भी आए तो फायदा है। जिंदगी की हर सांस में या गौस या गौस या गौस या गौस बसा लो। खुदा की कसम फायदा ही फायदा है, यहां नुकसान नहीं है। मेरे भाई बुजुर्गों से ताल्लुक़ रखो, अक़ीदत रखो, मोहब्बत करो, अल्लाह वालों को चाहो, ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह की रहमत है। करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करेंगे बस। अब